ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस गॉस लॉ। हम लोग इसके पहले एरिया वेक्टर क्या होता है उसको डिटेल से स्टडी किए, उसका वीडियो बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, दोनों का कंबाइंड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर, उसको अवश्य देखेंगे, समझ में आएगा तो ये कुछ भी नहीं लगे गॉस लॉ तो काफ़ी आसान है, इसीलिए यू मस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ठीक है, उसको देखना है बढ़िया से, फिर हम लोग गॉस लॉ को समझ पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसका हम फ्लैशबैक आपको देना चाहेंगे जिससे कि इसको हम लोग समझ पाएँ। वो छोटा सा ये है कि फाई जो होता है, फाई डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इक्वल टू होगा ई डॉट, ठीक है, ई डॉट, आप ई का यूज कर रहे हैं, इंटू डी एस अगर एरिया को ले लें, और इंटीग्रेशन ये। अगर वो क्लोज सरफेस है तो हम लोग क्लोज का भी इस्तेमाल करने के लिए सीखेंगे, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, डी फाई को हम लोग इतना इस चीज़ को जानते हैं, पीछे के चैप्टर से समझ चुके हैं। ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बराबर होगा ई डॉट डी एस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। चलिए गॉस थ्योरम फिर क्या कहता है, गॉस लॉ का ये कहना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जरा इसको लिख लेते हैं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 times the charge enclosed in the surface। मतलब क्या हुआ सर, ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे, पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में कि क्यों लिखा गया। लेकिन गॉस इसमें क्या कहा, गॉस ने कहा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई का जो वैल्यू होगा, वो वास्तव में क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अगर नेट चार्ज केवल क्यू है तब हम लोग इसको लिखेंगे कि 1/ε0 Q/ε0। ये स्टेटमेंट हुआ किसका, गॉस का। एक बात पूछने का है जो आप पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए इसका ज़रूरत क्या है, आखिर करता क्या है। ये तो स्टेटमेंट आप दे दिए, ये हुआ कि बस लाइन है आप बोल दिए। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, हमको ऐसा महसूस हो, फीलिंग में डूबेंगे कि सर ये आया क्यों, इसका ज़रूरत क्या है। तो देखिए इसका ज़रूरत, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट चार्ज का, तो हम लोग क्या करते हैं, बोले सर ये रहा आपका एक पॉइंट चार्ज, ठीक है जी, और r डिस्टेंस से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फीलिंग में आई, इसकी ज़रूरत को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज सिचुएटेड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये आपको मालूम है क्या हो जाता है, 1/4πε0 Q/r²। गॉस थ्योरम इसके लिए नहीं आया, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग, अब लीजिए ये लीजिए एक सीट, ये इस तरह का लिए हम लोग एक, ठीक है जी, और इस पर प्लस चार्ज है, और मैं कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इसमें तो आप निकाल लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर हमको मालूम है, लेकिन अगर यहाँ कहा जाए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, आप कहेंगे सर इसका क्या करेंगे, गॉस कूलम्ब्स लॉ फेल कर गया। कूलम्ब्स लॉ की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, नहीं होगा। फिर कौन करेगा, फिर ये करेगा जो गॉस लॉ, ठीक है, क्या करता है, फैसिलिटेट अस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सरफेस। कॉम्प्लिकेटेड कहिए या कहिए कि फाइनाइट सरफेस, जिसका कोई शेप है, ज्योमेट्री, ये तो पॉइंट है, क्या शेप है, कोई शेप नहीं। जैसे ही शेप आएगा किसी चीज़ का तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, जैसे ये रहा सरफेस इस तरह से ऐसा है, और चार्ज यहाँ पे क्यों रखा हुआ, आप पूछा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ फेल, गॉस लॉ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर एक, मतलब समरी में अगर बात करें कि गॉस लॉ क्या करता है, तो इट फैसिलिटेट
us to find electric field of finite surface, जिसका कुछ शेप है, ऐसे सरफेस को फाइंड आउट करने में ये हमको मदद करता है। हालांकि बुक में देखिएगा जनरल, वहाँ पर ये डेफिनेशन देगा कि ये एक रिलेशन बताता है दो चीज़ के बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कितना चार्ज है, इसी का रिलेशन बताता है। लेकिन वास्तव में बता क्या रहा है, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक तरीका हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग इसको ये प्रूफ करेंगे कि आखिर फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा आई आया कैसे। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। अब हम लोग गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट जो हम लोग बताया क्या होता है उसका प्रूफ पर जानेंगे। सर गॉस लॉ एक बार फिर दोबारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए। मैथमेटिकली क्या चीज़ था ये? मैथमेटिकली अगर बात करें तो सर ये तो सिंपल है कि फाई ई जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए बात आ रही है क्योंकि सरफेस अब आ गया हमारा क्लोज, और ई डॉट डी एस के बराबर तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन गॉस इसमें जोड़ा, उसने कहा कि 1/ε0 इंटू क्यू के बराबर होगा। क्यू क्या है? चार्ज इनक्लोज, नेट चार्ज। क्यू जो मेरा है वो वास्तव में है नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस। तो इसी को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ज़रा देखते हैं प्रूफ में। एक सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस। ये आपका एग्जामिनेशन में भी ये प्रूफ पूछता है, स्टेट बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई और हो, सीबीएसई हो, उसमें भी आता है कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ को प्रूफ कीजिए। सारा कुछ तो मैथमेटिकल ही है आपका। मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है जिसका नाम हमने दिया एस, ठीक है, और ए चार्ज इज सिचुएटेड प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा सेंटर में। ठीक है सर, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ये जब ये है तो लाइन ऑफ फोर्स तो बहुत सारे निकलेंगे। हमको प्रूफ करना कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन ऑफ फोर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? 1/ε0 इंटू क्यू। शुरू करते हैं हम लोग। ई का एक छोटा सा ये ले लेते हैं, एक एरिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा एरिया का लेते हैं, ds। तो ds लेते हैं, ये लीजिए, इसको हमने नाम दिया ds। ये रहा बाहर की तरफ, बाहर सेंटर से पास करता हूँ बाहर, एरिया बाहर होता है। एरिया हम लोग नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ लेंगे, जहाँ भी लेंगे इस जगह लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे ई होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसके दूसरे जगह में भी यहाँ भी लेते हैं तो यही होगा, यहाँ भी लेंगे तो यही। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है सरफेस के ऊपर। ठीक, सब जगह जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, वहाँ यहाँ भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, हमको मालूम है क्या होता है, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, बंद है, स्फीयर है, बंद है, ठीक है, और इस सरफेस का नाम हमने एस दे दिया है, सरफेस का नाम एस है, और ई डॉट डी एस का वैल्यू निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वैल्यू क्या आएगा। चलिए, ई डॉट डी एस, ई और डी एस के बीच में क्या एंगल है? ई और डी एस के बीच में सर एक ही लाइन में थे, दोनों पैरेलल है, एंगल कितना होगा? 0। तो 0 है तो इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं कि इसका वैल्यू हो गया ई डी एस कॉस थीटा तो होता है सर, लेकिन अभी आप बताएं कि 0 होता है, तो एक लाइन हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं ई डी एस कॉस 0, और आगे एक लाइन और बढ़ते हैं, कॉस 0 1 होता है, तो सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस होगा। अच्छी बात है, ठीक। ई का वैल्यू जो यहाँ पर होगा वही वैल्यू यहाँ होगा, वही वैल्यू इधर होगा, हर जगह इक्वल ही वैल्यू होगा। तो जब सब जगह सर इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ठीक। चलिए, ई को हमने बाहर कर दिया। इसके बाद अंदर रहा हमारा डी एस, सरफेस का नाम एस।
अब आपको पता है छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ा जाएगा पूरा, यहाँ नहीं, यहाँ भी बार है, 3D है। ऐसा नहीं कि यहाँ काट दिया सर, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, हो गया, नहीं, इस तरह से है 3D क्लोज सरफेस को ही 3D बोलते हैं। तो ds पूरा एरिया, ये तो आप कहेगा सर कुछ है क्या, ये तो पाई आर स्क्वायर नहीं हुआ, सर्कल नहीं है ये जो पाई आर स्क्वायर होगा, ये स्फीयर है, स्फीयर इसका एरिया होगा कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये जो आपको बताया गया कि सर यहाँ आइए, ये होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, किसका वैल्यू, फाई ई का वैल्यू। चलिए देखते हैं, फाई ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर इतना हम लोग को निकालने में समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये जैसा कि आपको बताया CBSE एग्जामिनेशन में भी प्रूफ के लिए आता है, तो बढ़िया से समझें और इसको चलिए आगे लिए। ई का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो चार्ज सेंटर में है स्फेरिकल है और प्लस एरिया रेडियस स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे सर, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, ठीक है जी, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बच क्या गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचा, Q यहाँ बचा। मतलब हम लोग इस बात तक पहुँच गए कि फाई ई जो वास्तव में होता है वो किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कहाँ से लिए शुरुआत किया जाए बात को, चलिए यहाँ पर देखिए, ये इसके बराबर हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। दिस इज द प्रूफ, दिस प्रूव्स द गॉसेस लॉ भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कुलम्स लॉ है तो ये अपना लॉ भी है, इसलिए कि इसी से अगर हम चाहें तो कुलम्स को डिराइव कर सकते हैं और कुलम के थ्रू इसको डिराइव किया जा सकता है। तो ये हमारा गॉस लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ और आपका प्रूफ भी हुआ कि ये फार्मूला कैसे आता है। एक बार और अगर हम इसको ये करना चाहें, हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ये बराबर किसके बराबर हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल अबाउट द गॉस लॉ। अब क्या करेंगे, जब फार्मूला मेरे पास आ गया, मेरे पास औजार हथियार आ गया, तो अब क्या करेंगे, हथियार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस्तेमाल करके क्या कीजिएगा सर, इससे एक ही काम है, एकमात्र काम है इस पूरे सेशन में जो निकालना है, या तो हम चार्ज को फाइंड आउट करें कितना चार्ज है, एक बात, या इससे हम निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो ही चीज़ को निकालना है पूरे सेशन में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और ये समझेंगे, कुछ और स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप लेंगे, देखेंगे उसमें वो भी आपका आता है प्रूफ में, डेरिवेशन जिसको हम लोग कहते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है वो डेरिवेशन है कि ये शेप होगा तो बताइए कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेनली वी आर कंसर्न टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गॉस लॉ थ्योरम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, जो CBSE में भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच इज़ बेस्ड ऑन गॉस लॉ। लॉ तो हम लोग पढ़ ही चुके, अब हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। उसमें एक एप्लीकेशन है, एक हेमिस्फीयर है, जस्ट इमेजिन ए हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर है, राइट। ऐसा होगा क्या, या बेटर रहता ऐसा है, ये रहा, ठीक है जी। इसके सेंटर में एक चार्ज Q इज प्लेस्ड, और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इस हेमिस्फीयर से कितने लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, लाइन ऑफ फोर्स कितने पास करेंगे, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, फाई ई का वैल्यू चाहिए। अगर ये बंद होता, ठीक है, तब तो लेते कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाता, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 1/ε0 इंटू चार्ज कितना है Q, तो ये पता चल गया कि सर Q/ε0 होगा। आपको तो आधा कहा गया सर, अब क्या करना, अरे आधा इधर से निकला, ऐसे से निकल गया,
चारों तरफ से निकल रहा है इसका, इधर से भी सब तरफ से निकल रहा है टोटल। अब मैं कहूँ आपसे कि इससे दो पार्ट में बांट दो, एक पार्ट उधर हुआ अपर, एक हुआ लोअर, तब लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, कौन सा पोर्शन, लोअर पोर्शन, इज इक्वल टू कितना होगा, तो सर इसमें क्या उसका हाफ होगा, आधा तो चला गया उधर, आधा बच गया, मतलब टोटल से वैल्यू कितना था क्यू, मतलब ये आ गया वैल्यू आपका, ये जो फाई जो निकाले हैं इसका टोटल फ्लक्स ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 2 आधा, और वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सीबीएसई लेवल का है या बोर्ड लेवल का कह सकते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उस लेवल को भी डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप लोग लिखिए। तो ई की वैल्यू दी हुई है, ई का वैल्यू है दिया हुआ कितना है सर, यह 3 × 10⁻³ मतलब इतना न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। इस एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू दी हुई है, एरिया की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात तो आपको पता है कि सेंटीमीटर तो अलाउड है नहीं, मीटर में देना है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर को, इसका मतलब क्या हो गया, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तब इसको पहले इसका डायरेक्शन ले लीजिए। डायरेक्शन क्या दिया, व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, YZ प्लेन में है। तो जब YZ प्लेन में है, अभी आपको बच्चे बोर्ड है, XY प्लेन में ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर जब YZ प्लेन में है, ठीक है, तो एरिया X प्लेन में होगा। X मतलब X प्लेन नहीं, प्लेन इसको कहते हैं, प्लेन के लिए 2 कोऑर्डिनेट जरूरी था, YZ, और उसको कहते हैं एक्सिस। तो वो जो होगा एरिया कौन से होगा, वो एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब उसकी वैल्यू आएगी आई। इतना आई यहाँ लिखते हैं, और यूनिट को हम लोग यहाँ मतलब इस तरह से लिखते हैं 10I, ठीक है, और इस जगह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला मालूम है आपको क्या होता है, अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतनी तो जानकारी है आपको। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर, जब इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, राइट। ए की वैल्यू निकालना क्या है, तब फाई ई इन द फर्स्ट केस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फाई का वैल्यू होता है ई डॉट ए, वैल्यू रखेंगे। चलिए ई की वैल्यू कितनी है 3 × I मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है, इतना, ये भी आई डायरेक्शन में है जैसा कि लिए हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं किस में, मीटर स्क्वायर में। तब जब ये कन्वर्ट किए ए, तो ये आपका आ गया 10 मीटर, और आई यहाँ पर दिए हम लोग इतना आई, ये और ये कैंसिल, बचता कितना है 3.0 I स्क्वायर आई डॉट आई के बारे में आपको जानकारी है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, cos 0 होगा तो 1, इसका मतलब ये जो आ गया आपको आ गया 3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हुआ फाई ई इस केस में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन को लेते हैं, नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट आपका
नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। जो ये सरफेस रखा हुआ है इस तरह से है, इसके जो नॉर्मल है वो जा रहा कहीं यहाँ, ये रहा नॉर्मल और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कह रहा कि इसके जो नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा 60 डिग्री। मतलब ये क्या है, ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, ठीक। तब क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है सर, ई और ए के बीच का एंगल कितना है 60। ई का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया तो उसी तरह से 10 टू द पावर -3 हम लोग कैलकुलेट किए थे, 10 टू द पावर -3। दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, तो एंगल दिया हुआ cos 60। ये सिचुएशन है, ठीक है जी। तो ये फिर कैंसिल, बचा 3 cos 60। साइन cos 60 कितना होता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है 5। तो फिर वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हुआ दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग टेकअप करते हैं।